जी सर, प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और स्टार्ट कर दें। थैंक यू। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम उमर अज़ाम है, मैं आप लोगों का अमेज़न का मेंटोर हूँ। तो आप लोगों को अमेज़न के रिलेटेड जो है क्लासेस दी जाएंगी ए टू जेड। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले शेयर स्क्रीन। सबसे पहले तो हम लोग जो है कि वो लर्निंग करेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, कि व्हाट इज ई कॉमर्स। उसके बाद हम आएंगे अमेज़न पे, क्योंकि अमेज़न ई कॉमर्स की एक कैटेगरी है। ठीक है, सबसे पहले चीज आती है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या चीज है? ई कॉमर्स बेसिकली एक ऐसे बिजनेस को कहा जाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिकली जो है यूटिलाइज किया जा रहा हो या इलेक्ट्रॉनिकली उसे प्रोसेस किया जा रहा हो। लाइक ई कॉमर्स और कॉमर्स दो बिजनेस होते हैं। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप लोग कोई फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और ई कॉमर्स का मतलब है कि आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं। लाइक आप अपने घर में बैठकर किसी लैपटॉप सिस्टम या मोबाइल के जरिए कोई भी ऑनलाइन शॉप बनाते हैं और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का वर्क कर रहे हैं, इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। कि ई कॉमर्स बेसिकली एक वर्चुअली जो कि बिजनेस किया जाता है उसे बोला जाता है, कि आप लोग ऑनलाइन घर बैठकर जो है जिसे अर्निंग कर सकते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स में डिफरेंट कैटेगरीज है, उसमें काफी कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट आ जाता है, ब्लॉगिंग आ जाती है। डिफरेंट कैटेगरीज है कि हमें कुछ कुछ चीजों के बारे में हमें ऑलरेडी अवेयर होगा, कुछ चीजों के बारे में हमें अब पता चल जाएगा। कि जैसे हमने कुछ चीजों का सुना होगा कि फेसबुक पे अर्निंग होती है, टिकटॉक पे होती है, इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया हो गया, या फिर आप एड्स की तरफ चले जाएं या कंटेंट की तरफ चले जाएं, तो आपने वहां पर देखा होगा इनके अर्निंग के जो है कि सेटअप्स और उनके प्लेटफॉर्म्स। इसी तरह ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें एक कैटेगरी आती है जो इस टाइम सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी बन चुकी है, वो है Amazon। Amazon इस टाइम ई कॉमर्स अगर प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो उसमें सबसे मेन कैटेगरी Amazon की बन चुकी है। वो कैसे बन चुकी है? ई कॉमर्स बेसिकली एक बिजनेस है ना, एक बिजनेस मॉड्यूल है जिसे हम लोग एक ऑनलाइन बैठकर जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो वही सेम एज इट इज स्ट्रेटेजी Amazon जो है कि यूटिलाइज कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि Amazon ने ई कॉमर्स में क्या किरदार अदा किया? Amazon ऑनलाइन बिजनेस में इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो है सबसे टॉपस्ट पर जो जा रहा है वो Amazon का बिजनेस है। कि Amazon ऑनलाइन बिजनेस के जरिए बहुत से लोग कमा रहे हैं और अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू उसमें गेन कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर। ठीक है, कि उसके कौन पर्सन किन स्किल्स को यूटिलाइज करके उनको तो उसमें हम आते हैं ई कॉमर्स में। इसमें आ जाती है देयर आर डिफरेंट हम एक रफली जो है इससे रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स इन ई कॉमर्स। ठीक है, कि डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स हैं ई कॉमर्स में। अब क्या है कि उन्हीं में से एक है Amazon। ठीक है, जिसको हमने लर्निंग करना है। Amazon के अलावा बहुत से बिजनेस हैं, हमने उनको भी चेक करना है। उसके साथ साथ जो है कि वो जो Amazon है बेसिकली मेंटोरशिप उसकी है ना, उसके बारे में हम ज्यादा लर्निंग करेंगे। हम बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी देखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो आएगा Amazon के ऊपर। जैसे हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, सबसे पहले अब शेड्यूल को आपको अगर बता दिया जाए तो उसमें है कि हमने जो है 5 डेज की जो है ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम रखा हुआ है, सेशन रखा हुआ है, उसमें आप लोगों को अमेजोन के बारे में हमने बताना है। उसमें कैसे वर्क होता है, क्या चीज़ है, क्या ये बिजनेस मॉड्यूल है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लर्निंग करनी है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अब आ जाते हैं हम इस पे कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स में अमेजोन। ठीक है, हम यहाँ पर इसे अमेजोन हम एक जैसे एक रफली हम लोग इस यहाँ पर एक टाइप करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं Amazon। ठीक है, अब Amazon को हम स्टार्ट करते हैं। Amazon है क्या, Amazon कैसे वर्क करता है, और हम लोग उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग वहां से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। एक चीज आज सबसे पहले चीज आपको मैं एक चीज बता दूं कि Amazon विद इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से होता है। ये आप पहले दिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं, ये चीजें होती हैं कि अमेजोन में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड।
तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप विद इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से अमेजोन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग अमेजोन के बारे में लर्निंग करते हैं कि अमेजोन है क्या, अमेजोन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। हम इसे गूगल से भी ले सकते हैं, हम इन्हें एज अ नोट्स को इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग जो है एक उसको अपना मेल को ओपन करते हैं, वहां पर हमें स्लाइड्स मिल जाएंगी। हम स्लाइड्स के जरिए भी लर्निंग कर सकते हैं, जो कि हम लोग जैसे आप लोगों ने सुना होगा नोट्स, अगर आप नोट्स के जरिए कहते हैं हम नोट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास सेकंड स्टेप है कि हम खुद जो है राइट कर सकते हैं, हम नोट्स भी इसके साथ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ amazon.com। ठीक है। amazon.com हमने इंटरनेट पे से सर्च किया, मतलब कि हम इंटरनेट से देखते हैं कि इंटरनेट इसके बारे में क्या बता रहा है, कि है क्या चीज, कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर इंटरनेट में सेम लिखा हुआ है, जैसे कि किसी भी चीज की अगर हमने विकिपीडिया चेक करनी हो ना, कि ये चीज है क्या, उसके अबाउट में चेक करना हो, तो हम क्या करते हैं कि उसके जो साइड पे, मतलब कि राइट बॉटम पे जो एक आपको बार शो हो रही होती है ना, वो आपका एक विकिपीडिया होता है, कि जिसमें उस चीज के बारे में जो है गूगल या इंटरनेट हमें अवेयर कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आ रहा है amazon.com इज डूइंग बिजनेस एज amazon। ठीक है, amazon.com क्या है कि डूइंग बिजनेस एज amazon। amazon के बिजनेस इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी engage in e-commerce, cloud computing, online advertising, digital streaming, artificial intelligence। ठीक है, उसने इस चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अब क्या है कि Just- अब उसमें उसने लिखा है कि इसको जर्नी स्टार्ट क्या हुई थी, इसके हेडक्वार्टर है सेटल में वाशिंगटन, डब्ल्यू ए का मीन्स क्या है वाशिंगटन। ठीक है। फाउंडर इसका कौन है, जेफ बेजोस, किसका ओनर है, वो इस टाइम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इसका शुमार होता है। उसके बाद इसकी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई है 1994 से। अब अमेजोन की जो जर्नी है वो 1994 से स्टार्ट हुई। जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, एक सिंपल amazon.com। ठीक है, हम यहाँ से 1994 को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देते हैं 1994। ठीक है। एक जस्ट आपको एक समझाने के लिए चीज को इस तरह मैं इसको जो है कि इस इन वर्डिंग में मैं लिख रहा हूँ। 1994 में जर्नी इनकी क्या थी, amazon.com। ये क्या था, जस्ट लाइक अ किंडल। ठीक है, किंडल इसका क्या मतलब है कि हम 1994 में अमेजोन स्टार्ट हुआ, इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसमें क्या था, सबसे पहले ये जो बिजनेस मॉड्यूल है इसको स्टार्ट किया गया था कि इसकी एक वेबसाइट बनाई गई। ठीक है, और इसका प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नेम रखा गया amazon.com। amazon.com के नेम से एक डोमेन बनाई गई। अब उसका वर्क क्या था, वो सारा सेम एज इट इज जो है कि किंडल की तरह वर्क करती थी। किंडल किंडल क्या चीज है, किंडल जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन बुक्स परचेसिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी बोल सकते हो, जिसे हम ई बुक्स बोलते हैं, वो भी एक किंडल में शुमार होता है। कि अमेजोन किंडल सबसे पहले मुतारफ करवाया गया। उसमें क्या चीज थी कि आप लोग क्या है कि कोई भी बुक्स है उसको जो है कि बाय कर सकते थे ऑनलाइन घर बैठकर। ठीक है, वो आप कहीं से भी बाय कर सकते थे अमेजोन के ऊपर। डिफरेंट बुक्स थी वहां पर, आप फिजिकल अपना अपना एड्रेस वहां पे पुट करते थे, उनको पेमेंट करते थे ऑनलाइन। और क्या होता था कि बुक्स आपके एड्रेस पे आपको पहुंच जाती थी, कि मींस के जिस चीज का आपने ऑर्डर किया आपको वो ऑर्डर आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाता था। सेकंड क्या था कि वो किंडल ने क्या क्या वर्क किया, वो एक तो बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का उसमें बिजनेस मॉड्यूल आया। सेकंड उसमें बिजनेस मॉड्यूल आया किंडल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, डिफरेंट मॉड्यूल्स का। उसमें आ गया इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ई बुक्स। ई बुक्स का मतलब ये है कि आप लोगों को अब अपने एड्रेस पे चीज मंगवाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, ऑनलाइन चेक करते हो, एक बुक आपने जो बाय करनी है, कोई भी बुक है, आप उसको एग्जांपल आप ले लें कि जैसे कोई भी बुक आप ले लें, जैसे जॉन ने लिया कि कोई बुक हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे एक बुक चाहिए जिसको मैं रीड करना चाहता हूँ, या मेरे जो है कि मुझे उसकी जरूरत है। ठीक है, तो पहले होता था कि हम उस चीज को परचेज करने जाते थे, परचेज करते थे, फिजिकली लेके आते थे। अब क्या है, हम इंटरनेट पे बैठते हैं, सर्च करते हैं,
वहां पर हमें ई बुक्स मिल जाती हैं। ई बुक्स का मतलब जैसे ये डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हुआ हुआ है, जैसे ये वर्ल्ड एक्सेल जो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ है मेरे पास, इसी तरह हमारे मोबाइल्स में पीडीएफ डॉक्यूमेंट होते हैं कि हम पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, कोई चीज डॉक्यूमेंट में आती है तो हम उसे रीड कर लेते हैं ना एक टेक्स्ट शेप में। तो वही चीज थी कि उस चीज को एक टेक्स्ट शेप में बदल दिया गया, बुक्स को फिजिकल को एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में बदल दिया गया, ठीक है, जिन्हें डॉक्यूमेंट्स का नाम दे दिया गया। अब आप क्या करते हो कि ऑनलाइन ही उस डॉक्यूमेंट को बाय कर लेते हो, या कुछ चीजें जो हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट से वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या आप क्या करोगे, बाय करोगे, आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक ओपन करोगे और उस बुक को डाउनलोड कर लोगे। जस्ट एक सिंपल स्टेप है कि उसमें ये चीज नहीं है कि आपको वेट करना पड़े या फिर आपके एड्रेस पे चीज पहुंचेगी, ये वाला उसमें सारा सिनेरियो खत्म हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का दौर शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या, वो उन बुक्स में और इसमें अपग्रेडेशन आती रही। अपग्रेडेशन में जैसे कि उसमें वॉइस मेल में बुक्स आ गई कि आप लोग कोई भी बुक है उसे आप जो है कि सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपने उस बुक को रीड करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप उसे लिसन करना चाहते हैं, अगर आप उसे सिर्फ सुनना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, उस बुक को परचेज करते हैं, उसकी एक मेंबरशिप होती है किंडल की, आप उसे वॉइस मेल में जो है कि हेडफोन्स लगाकर या जहां पे आप सुनना चाहें उसे, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसको आप लिसन करके सारी बुक को समझ सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। कि उसमें डिफरेंट अपग्रेडेशंस आती रही। अब क्या है कि उसमें अपग्रेडेशन इस तरह की आती रही कि आप जहां पर क्लिक करेंगे वो वहीं से आपको सारी उसकी समरी निकाल के बता देगा कि ये वर्ड कहाँ पे यूज किया गया, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या तशरीह है, सारी चीजें उसमें डिटेल्स में आ जाती हैं। इस सारे चैप्टर को कहा जाता है Amazon किंडल, कि एक किंडल का एक चैप्टर है जिसमें बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का आता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का आता है, ठीक है, डिफरेंट इसमें मॉड्यूल्स आते हैं। और ये सारा का सारा किसके ऊपर है, उस पे बुक्स के ऊपर है, बुक्स पब्लिशमेंट के ऊपर, ठीक है। Amazon की जर्नी स्टार्ट हुई बुक्स के, उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इसका स्टेप बढ़ता रहा, मतलब 1994 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, लोगों में इसकी अवेयरनेस होना शुरू हो गई, लोगों ने यहाँ से चीजें परचेज करना शुरू कर दी। अब Amazon ने क्या किया, उसने रखा कि माय कस्टमर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। उसने रूल क्या रखा, हम यहाँ पर इसका देखेंगे, हर चीज को हम समझेंगे कि इसने बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया, बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे किया, फेलियर कहाँ आया, ये सारी चीजों को हम जो है लर्निंग करेंगे आज Amazon के बारे में। उसने रूल क्या रखा कि माय कस्टमर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। उसने कहा माय कस्टमर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, कि कस्टमर को उसने कहा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। उसने कहा मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरा कस्टमर है, ना कि सेलर है। अब Amazon के ऊपर क्या था, सारी की सारी चीजें Amazon तो नहीं बेच रहा था, वहां पर डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए थे, डिफरेंट आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस कंपनीज थी, डिफरेंट स्टोर्स थे जो कि Amazon के ऊपर सेलिंग कर रहे थे अपनी बुक्स को, ठीक है, और उनका बहुत अच्छा नेटवर्क था, वर्थ थी, हर चीज थी। लेकिन Amazon ने प्रायोरिटी किसको दी, अपने कस्टमर को। उसने कहा यहाँ पर आकर हर बंदा चीज अपनी बेच सकता है, खरीद सकता है, लेकिन वो कहता है कि अगर मेरा कस्टमर मेरे से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मुझे उस सेलर की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो सेलर जितनी मर्जी वर्थ रखता हो। जैसे कि हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो फेलियर देखने को मिलता है वो किन चीजों से देखने को मिलता है, लाइक आप कोई शॉपिंग मॉल में चले जाएं या शॉपिंग स्टोर में चले जाएं, वहां पर क्या होता है कि आप हजारों चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, हजारों डिफरेंट ब्रांड्स की चीजें लगी हुई हैं। अगर उनमें से एक ऐसा ब्रांड निकला है जिसकी आपको चीज पसंद ना आए, तो वो क्या होता है कि टोटल का टोटल आप उस मॉल को ही जो है वहां पर जाना, वहां से परचेसिंग करना छोड़ देते हैं, कि आप वहां से सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसे ही होता है ना कि हम उस चीज को छोड़ देते हैं अगर हमें कोई चीज वहां से अच्छी ना लगे। या फिर क्या होता है कि अगर किसी का कन्वर्सेशन का बिहेव या फिर उनका डीलिंग का बिहेव अच्छा ना हो तो हम क्या करते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। कस्टमर का यही है ना कि कस्टमर वहां से सेटिस्फाई नहीं होता, वो क्या करता है, उस सारे चैप्टर को क्लोज कर देता है। बेसिकली ये चीज होती है। यहाँ पर अभी भी ऐसे होता है कि कुछ चीजें हैं जो जो अपनी वर्थ की वजह से उन चीजों को, मतलब कि कस्टमर्स उनसे सेटिस्फाई नहीं है लेकिन वो अपनी वर्थ की वजह से अभी तक चल रहे हैं। वर्ल्ड में ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब कि सिर्फ अपनी वर्थ, अपनी सेलिंग की वजह से उन्हें पता है कि हमारा एक रेवेन्यू अच्छा है, एक ग्राफ अच्छा है, इस वजह से वो चलते जा रहे हैं। बट ये है कि एट द एंड ये होता है, जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपका ऐसा ऐसा सारा सेलिंग का वो प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है। इसलिए अमेजोन ने क्या किया, ये हमारे लिए ये जो इसका रूल है ना, ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, क्योंकि हमने भी अमेजोन पे सेलर बन के जाना है, हमने भी वहां पर चीजें बेचनी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मैं 2 साल से लगातार अमेजोन को चला रहा हूँ, 5 साल से चला रहा हूँ या 6 साल से चला रहा हूँ,
मैं कहूँ मेरा अकाउंट मैच्योर हो गया, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया और उसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं और अमेज़न के साथ एक मेरा अच्छा लिंक बन चुका है, ठीक है? मुझे जब भी कस्टमर मेरा सैटिस्फाई नहीं होगा, अमेज़न मुझे जो है कि वायलेशन वो भेज सकता है, कि वो मेरे अकाउंट को बंद कर सकता है अगर मेरा कस्टमर सैटिस्फाई नहीं है। अमेज़न का ये रूल है जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब क्या हुआ कि इस पे इस रूल को फ़ॉलो करते हुए, अमेज़न के सर्विसेज़ को फ़ॉलो करते हुए, इस पे डे बाय डे ट्रैफ़िक बढ़ती गई। ट्रैफ़िक की जब ट्रैफ़िक क्या होती है? ट्रैफ़िक बेसिकली उसे बोलते हैं कस्टमर को, कस्टमर मतलब यूज़र। यूज़र हम जिसे बोलते हैं कि लाइक अब मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मैं मोबाइल फ़ोन में अगर फ़ेसबुक ओपन करता हूँ, फ़ेसबुक में अगर एक बंदे की पोस्ट है, मैं उस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ या उस पोस्ट को रीड करता हूँ, तो क्या होता है कि वो जो पोस्ट को मैंने रीड किया है ना, उस पोस्ट वाले के पास मैं एज़ ए ट्रैफ़िक शो होऊँगा कि आपके पास एक ट्रैफ़िक है, एक यूज़र है, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। फ़ेसबुक उसे बताता है कि आपकी पोस्ट पे इतनी ट्रैफ़िक आई है या आपके प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी ट्रैफ़िक आई है। ये चीज़ होती है। ट्रैफ़िक किसे हम बोलते हैं? यूज़र्स को। अब जितने भी लोग यहाँ पर ज़ूम में क्लास ले रहे हैं हम सब लोग एज़ ए ट्रैफ़िक हैं, कि हम लोग एक ट्रैफ़िक है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्टिसिपेंट्स अगर देखें 150 या 160 जितने भी हैं। अब क्या है कि उसमें हम सब लोग एज़ ए ट्रैफ़िक यूज़ हो रहे हैं कि हम लोग सारे एक जगह पर खड़े हैं। अगर हमें ज़ूम जहाँ पर मूव करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, ज़ूम करना चाहे या आपको जो होस्ट है या जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है वो मूव कर सकते हैं, या आपको कुछ चीज़ वो शो करवाना चाहे वो शो करवा सकता है, क्योंकि सारे लोग उसके पास एक जगह पर इकट्ठे हैं। ट्रैफ़िक बेसिकली हर जो ऑनलाइन बिज़नेस है ना, उसका मेन चीज़ यही होती है कि उसके पास ट्रैफ़िक हो। आपको ऑनलाइन बिज़नेस हो या ऑफ़लाइन हो। ऑफ़लाइन का मतलब फ़िज़िकल बिज़नेस। हम उसमें हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक, ठीक है? अब क्या है कि अमेज़न के पास डे बाय डे ट्रैफ़िक बढ़ती बढ़ती गई, ठीक है? ट्रैफ़िक बढ़ना शुरू हो गई, उसमें क्या हुआ? अमेज़न के साथ डिफरेंट कंपनीज़ एफ़िलिएट होना शुरू हो गई। जैसे वहाँ पर हमने विकिपीडिया पे देखा अमेज़न के क्या लिखा हुआ था, अमेज़न इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे हम बोलते हैं एआई, ठीक। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को हम शॉर्ट वर्ड में एआई बोलते हैं ना। अब यहाँ पर हमने गूगल पे जब सर्च किया, गूगल ने हमें बताया कि अमेज़न एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, यहाँ पर आना था, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। यहाँ पर लिखा गया है, अमेज़न इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी व्हिच फोकसेस ऑन ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? उसमें वो क्या कह रहा है, एक ये अमेरिकन मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को यूटिलाइज़ कर रही हो, डिफरेंट चीज़ों पे वर्क कर रही हो। आपको एक इसमें ना एक डीपली कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि उसने मल्टीनेशनल क्यों कहा। वो ये भी तो कह सकता है कि एक अमेरिकन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या कोई ऑनलाइन अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी कह सकता था। मल्टीनेशनल का मतलब ये है कि अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जब भी कोई प्लेटफ़ॉर्म वर्क कर रहा होता है ना, या कोई भी है, ऑफ़िस है, आपका फ़िज़िकल है या वर्चुअली है, जो भी चीज़ है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए डिफरेंट टीम्स रिक्वायर्ड की जाती है। आपने एक ऑफ़िस बनाना है, आपको ऑफ़िस के लिए एक ऑफ़िस बॉय चाहिए, एक उसका मैनेजर चाहिए, ठीक है? उसका जो फाउंडर होता है वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, कि उसने सारा उसका एक पूरा एक ग्राफ बनाना होता है, कि मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है, यहाँ पर ये मेरा बैकअप है, ये वर्क होगा, इस एक शेड्यूल बनाते हैं ना। तो अब क्या है कि जो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी होती है, उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको डिफरेंट कंपनीज़ मिल के चला रही हैं, ठीक है?
कि वो मिल के कैसे चला रही है। अब अमेजोन शुरू हुआ था किंडल से, अमेजोन ने किंडल की सेलिंग की, ठीक है, वो अपनी बुक्स को सेलिंग कर रहा था। अब उसमें क्या था, अमेजोन ने गूगल से डोमेन ली, उसने एक डोमेन बाय की होगी ना। जैसे यहाँ पर हम इसके बारे में और डीपली सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, मैं इसे गूगल पे सर्च करता हूँ, गूगल, यहाँ पर मैं इसे गूगल को ओपन करूंगा। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है, आज का जो लेक्चर होगा ना, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं आपको नोट्स बेस्ड समझाऊं या एक रफली जैसे हम लोग ये टाइप करके समझाते हैं वो चीज़ बेस्ट है। नोट्स भी मेरे पास है, मैं स्लाइड्स ओपन करने लगा तो मैंने खुद नहीं की। तो अगर आप लोग कहते हैं कि एज अ नोट्स वो ज़्यादा सुटेबल है तो इश्यू नहीं है, वो नोट्स हमारे पास है, हम नोट्स के जरिए पढ़ा देंगे। लेकिन मेरे जो था कि वो मैं ये क्या रिकमेंड कर रहा था कि ये जो रफली है वो ज्यादा बेस्ट है, वो भी हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं amazon। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए amazon के, यहाँ से हम विकिपीडिया ओपन करेंगे। हमेशा जो भी चीज पे हम लोग एक चीज याद रखेंगे, जिस चीज पे भी आप लोग बिजनेस करना चाहें, कोई भी वर्क करना चाहे ना, उस चीज के बारे में पहले लर्निंग करें कि है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको कौन कौन सी कंपनी चला रही हैं। मोस्टली जो नेटवर्क है अलुमिनी है, ठीक है। तो आपने इन चीजों के भी चेक करना होता है कि किस नेटवर्क की क्या चीज है, कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, इसका ओनर है जेफ बेजोस, ठीक है। हमें इससे एक ओनर है, ठीक है, उससे भी लेना देना हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एज अक्टूबर 2023 Amazon is the 12th most visited website in the world and 82% of its traffic comes from the United States। ठीक है, उसकी 82% ट्रैफिक कहाँ से काउंट की गई है, यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है, कि 100% ट्रैफिक देना, उससे 82% की ट्रैफिक अमेजोन की जो है, इसके यूएसए की जो ट्रैफिक है वो अमेजोन के ऊपर है। कि मतलब सबसे ज्यादा ये जो है चल रहा है वो उसमें यूएस में चल रहा है। अमेजोन बेसिकली एक कंपनी रजिस्टर्ड की गई, एक बिजनेस रजिस्टर्ड किया गया जिसके ऊपर इसको चलाया गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसका रेवेन्यू देखते हैं 574.8 बिलियन डॉलर, ठीक है, 574.8 बिलियन डॉलर 2023 का है। फिर उसके बाद यह है कि 36.8 फॉर नेट इनकम, ये सारी चीजें उनके उन्होंने लिखी हुई है कि इनका इनकम क्या चल रहा है, ग्राफ क्या चल रहा है, इनका कहाँ से स्टार्ट हुई है, इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ी है। अब ये किन किन कंट्रीज में है, यहाँ पर इसका लिखा हुआ है कि अब अफ्रीका, ठीक है, अमेरिका में आ जाता है, ब्राजील, कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, जापान, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर में है, तुर्की में है, यूनाइटेड यूएई में। और उसके बाद यूरोप आ जाते, यूरोप में आ जाते हैं। तो यूरोप में है बेल्जियम, फ्रांस, उसके बाद है जर्मनी, ठीक है, इटली और नेदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी जो बड़ी मार्केट्स हैं उसमें है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। इसकी ये तीन बड़ी स्टेट्स हैं, मतलब कि तीन बड़ा जहां पर इसका मेन नेटवर्क है वो तीन जगहों पे है, कनाडा, यूके, यूएस। उसके बाद इसके एमिरेट्स में आ जाता है, यूएई आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है। अब क्या था कि हम लोग जिसको लर्निंग करने जा रहे थे वो ये था कि जो प्लेटफॉर्म है ये मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए कैसे यूटिलाइज हो रहा है। कि अब इसको एक चीज नहीं, एक एक पर्सन नहीं इसको चला रहा, ठीक है, इसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट ऑनलाइन कंपनीज हैं या आप दूसरी कंपनीज फिजिकल कंपनीज कह लें, ठीक है, डिफरेंट क्लाउड सिस्टम बेस्ड हैं, डिफरेंट उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं कि एक पर्सन, एक टीम है जो कि एक वेबसाइट को कंट्रोल कर रही है, एक टीम है जो बैंक को कंट्रोल कर रही है। बैंक मतलब जब हम परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं उसमें बैंक की ट्रांजैक्शन भी यूज हो रही है, उसमें टैक्स डिडक्शन भी होगा, उसमें एक ऑडिट डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, ऑडिट डिपार्टमेंट उसको मैनेज कर रहा है। उसके बाद इसकी ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट है। उसके बाद इसका आ जाता है कि पेमेंट गारंटी का। अब यहाँ पर यह भी तो हो सकता है कि हम फ्रॉडलेंट कार्ड यूज कर लें, एक ऑनलाइन साइट है ना,
हम किसी का कार्ड वहां से उठाएं और वहां से चीज परचेज कर लें। अब उसका एक फ्रॉड डिपार्टमेंट भी बैठा हुआ है जो इस चीज को सर्च कर रहा है कि क्या किसी का कार्ड या किसी का डाटा मिस यूज तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आपके फिर अवेलेबिलिटी देखी जाती है, फिर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को एक जगह पे संभाला जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को संभाला जाता है, जो प्रोडक्ट को चेक करते हैं इनकी एक्सपायरी ठीक है, ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या चीप कॉपी में है। इन सारी चीजों को चेक करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट कंपनीज है। इसीलिए बोला गया Amazon इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकसेस, कि एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें ई कॉमर्स जिसको हमने लर्निंग करना है, ई कॉमर्स को हम आज जो है साइड पर रख देते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स को हमने तो इसको लर्निंग करना है, आज इसके अलावा जो है उन चीजों को पहले हम लर्निंग करते हैं। उसमें क्या क्या आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, डिजिटल स्ट्रीमिंग, उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब इसमें ई कॉमर्स हमारा जो मेन फोकस है वो ई कॉमर्स का ही है कि मैं एज ए जो मेंटोर हूँ मैं ई कॉमर्स का हूँ। मुझे जो टास्क मिला है मैंने तो आपको ई कॉमर्स के बारे में पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ इसके साथ जो अमेजोन का जो उसने चीजें लिखी हुई थी, जब हमने इसको इंटरनेट पर सर्च किया उसने बताया कि इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, डिजिटल स्ट्रीमिंग भी है, एआई भी है। अब ये क्या चीजें हैं, हमें इन चीजों का भी लर्निंग करना चाहिए। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो हमें उसको ए टू जी समझना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है, किस टाइप का वर्क कर रहा है और हम कहाँ कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स लिखे हुए हैं ना, ई कॉमर्स तो अर्निंग का सबसे मेन और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अर्निंग के लिए। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी आप लोग अर्निंग कर सकते हो, डिजिटल स्ट्रीमिंग पे भी आप अर्निंग कर सकते हो, एआई पे भी आप अर्निंग कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एक सिंपल एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे हमारा ये होता था पहले, हम लोग जब डाटा को स्टोर करते थे ना, अपना कोई भी डाटा है, जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें मैंने इनको कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, ये सारा जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़े हैं, ये बिक्स पड़ी हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ये सारे के सारे मेरे एक ड्राइव में सेव हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे ओपन करूंगा तो हम इसमें जाते हैं मैनेज में, मेरे लैपटॉप में एक गूगल ड्राइव लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इसको गूगल, मतलब कि ड्राइव एक होती है आपकी वर्चुअल ड्राइव, ठीक है। एक मेरे पास फिजिकल जो है कि डिवाइस मेरे लैपटॉप के अंदर लगी हुई है जिसके अंदर मेरा सारा डाटा जो है कि वो स्टोर हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं आया स्टोरेज पे, ठीक है, स्टोरेज पे जब मैंने क्लिक किया वहां पर आ गया डिस्क मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये आ रही है डिस्क स्पेस 465.76 GB, ठीक है। कि 465 की मैंने एक फिजिकल डिवाइस अपने लैपटॉप के अंदर लगाई हुई है जिसके अंदर मैं सारा का सारा डाटा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा डाटा मेरा एक फिजिकल डिवाइस के अंदर स्टोर है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, यूएसबी या मेमोरी कार्ड या इस तरह की चीजें यूज करते थे अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। ऐसे ही है ना कि हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस यूज करते थे जिसमें अपना डाटाबेस स्टोर करते थे। वो हार्ड ड्राइव हो गया, या जिसे हम कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज का पता होगा, रोम। हम उसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में से बोलते थे रोम, जिसे हम कहते थे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वो जो मेमोरी को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस होते हैं ना, जिसे हार्ड ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस बोलते थे। यूएसबी ड्राइव होगी वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। आपकी हार्ड ड्राइव होगी वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी कार्ड है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। अब हमारे सेल फोन ले आए, अब सेल फोन्स हैं, सेल फोन्स में क्या है कि हमें वहां पर जैसे 64 GB मिलती है, 128 मिलती है, 512 GB मिलती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सारी जो जीबी स्टोरेज होती है इनके एक फिजिकल डिवाइसेस लगी होती हैं, फिजिकल डिवाइसेस के अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर किया जाता है। अब वो डाटा क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग में हमारा सारा डाटाबेस उसमें स्टोर होगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है हम उन्हें को जो है कि एक सेफ साइट पे स्टोर करके रख लेते हैं कि ये चीज कभी भी मेरी खत्म ना हो या इसको कोई डैमेज ना हो, कोई मसला ना हो। पहले क्या होता था, हम कोई मेमोरी कार्ड या यूएसबी ड्राइव बाय करते थे, उसमें अपना पर्सनल डाटा या कुछ भी हमने स्टोर किया है, वो अगर खराब हो गई, टूट गई, सारा डाटा हमारा चला गया, ठीक है, डैमेज हो गया। कि उसमें छोटा सा भी डैमेज आया या कोई फॉल्ट आया तो हमारा डाटा सारा जाया गया। ऐसे ही है ना, उसमें ये सिस्टम होता था। अब क्या था कि उस फिजिकल स्टोरेज डिवाइस को खत्म कर दिया गया है। किसने आके खत्म किया, क्लाउड कंप्यूटिंग ने, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने उस फिजिकल स्टोरेज को खत्म कर दिया।
क्या मैं पहले वो क्या था कि उस डिवाइस को स्टोरेज जो भी डिवाइस है, हार्ड ड्राइव है, यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, मोबाइल है, उसको अपने साथ रखना पड़ता था कि हम लोग हमारे पास हर टाइम अवेलेबल हो। हमने कहीं जाना है तो हमारे साथ वो चीज़ हो। हमें उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करने पड़ते थे कि वो उस चीज़ को कोई डैमेज ना आए। अब क्या था इस चीज़ का हमें जो है एक लूप होल था कि फॉल्स पॉइंट था। फॉल्स पॉइंट क्या था? बहुत से डेटाबेस ऐसे थे कि जो इसकी वजह से डैमेज हो जाते या खत्म हो जाते जिसकी वजह से काफ़ी लॉस आता था। अब क्या है इस चीज़ को खत्म कर दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग में आके। क्लाउड कंप्यूटिंग ने जस्ट डाटा फिजिकल स्टोरेज डिवाइस को खत्म नहीं किया। उसने बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स जो है कि बिल्ड किए जिनकी वजह से हमें काम एक तो हमारा काम बढ़ गया, एक तो उसमें जो है स्पीड उसकी बढ़ गई, सेकंड क्या है कि उसका नेटवर्क बढ़ गया, उसकी वर्थ बढ़ गई काम की। वो कैसे? जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स में गूगल ड्राइव आती है। जैसे यहाँ पर भी हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे गूगल ड्राइव या आपके सेल फोन्स में भी ओके एप्पल की अपनी ड्राइव है जिसे आईक्लाउड बोला जाता है। एप्पल डिवाइसेस में आईक्लाउड होता है और इधर गूगल ड्राइव यूज होता है एंड्रॉइड में, ठीक है। और आपके लैपटॉप्स में आप डिफरेंट ड्राइव यूज कर सकते हो। अब ये क्या चीज है गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव एक बेसिकली एक क्लाउड डिवाइस है, ठीक है, क्लाउड डिवाइस जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो वर्चुअली अपना जितना भी डाटा स्टोर करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। कि एक क्या है कि एक सिंपल ईमेल के ऊपर आप अपना सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस, ठीक है, एक सिंपल ईमेल के ऊपर कि आप अपना सारा डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो और आप उसको जहाँ भी दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं आपको कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपने ईमेल के जरिए उसे लॉगिन करेंगे और उसके अंदर आपका सारा डाटा आपके पास पड़ा होगा और ना उसके डैमेज होने का खदशा है ना ही कुछ और, क्योंकि उसका एक बैकअप होता है कि बैकअप में आपको कोई मसाइल आता है तो वो बैकअप आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं अपने डाटा को। तो जो ये क्लाउड बनाया गया है बेसिकली बनाया गया है कि आपके डाटा को स्टोर कैसे करता है, ठीक है। अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री यूज़ करते हो तो आई थिंक आपको 100 जीबी जो है गूगल की तरफ से आपको मिलता है कि आप 100 जीबी तक अपना डाटा गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। अब क्या है कि ये आपकी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस से अलग है। गूगल ड्राइव आपके फिजिकल स्टोरेज से अलग है कि वो फिजिकल स्टोरेज में एक डेटाबेस आप उसमें जो है कि ऐड करते जा रहे हैं। वो उसमें क्या है कि वो उसकी एक लिमिट होती है वहाँ तक आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का क्या है आप उसमें डाटा स्टोर कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा लिमिट चाहिए, आप यहाँ से मेंबरशिप इनके परचेज़ करेंगे, आपको ज़्यादा इसमें वही जो है एक्सटेंशन वो क्या हो जाएगी एक्सीड कर देगा उसकी लिमिट एक्सीड कर देगा। लाइक अगर मेरे पास वो पड़ा है 100 जीबी की ड्राइव पड़ी है, मतलब कि 100 जीबी की ड्राइव मैंने यहाँ से बनाई हुई है, तो मुझे अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ से 1 टेराबाइट भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है? वो फिर मेरा बाइंग पे आ जाता है। अब इसमें क्या है, ये देखिए क्लाउड स्टोरेज, ड्राइव के जैसे ही आते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज मतलब ये है कि आप जो चीज़ों को फिजिकल डिवाइस में स्टोर करते थे, आप उन सारी चीज़ों को अब ऑनलाइन किसी भी ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं और आपका एक प्राइवेट ये पार्ट है कि प्राइवेट क्या आपको ही उसका ईमेल और पासवर्ड पता है। जब आप उसे एक्सेस करेंगे वो तभी ओपन होगा, उसको हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। क्या आप इस क्लाउड स्टोरेज के अंदर अपना जो है डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं और वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर है। आप उसको जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहें, कहीं भी एक्सेस करना चाहें, आप इज़िली कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जीमेल कस्टम बिज़नेस ईमेल आ गई, शीट्स आ गई, स्लाइड्स आ गई, फोरम्स आ गया, वीडियो एंड वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग इसके कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, ठीक है? मीट का जैसे आता है, कैलेंडर आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई कि आप इस ड्राइव के अंदर अपना डिफरेंट टाइप्स का डेटाबेस जो है इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये आ गई क्लाउड कंप्यूटिंग की। कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या है कि ऑनलाइन डिफरेंट क्लाउड्स मिल जाते हैं जिनके अंदर हम अपना डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आता है एक टेरा बॉक्स, ठीक है? ये भी क्लाउड ड्राइव है। गूगल ड्राइव आ गया, गूगल ड्राइव, उसके बाद आ गया आईक्लाउड आ गया, ठीक है? अब इस तरह के हमारे पास डिफरेंट ये जो हैं कि प्लेटफ़ॉर्म्स आ जाते हैं जिनके अंदर हम अपना डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमें अमेज़न ने एक चीज़ प्रोवाइड की जिसे हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस, अमेज़न वेब सर्विसेज़। अमेज़न जो वेब सर्विसेज़ है, वो सारा का सारा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर वर्क करता है। हम यहाँ पर एडब्ल्यूएस को सर्च करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अमेज़न वेब सर्विसेज़। ये देखें aws.amazon.com।
मैंने एक जगह पर ओपन किया हुआ है Amazon, जस्ट Amazon, amazon.com आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इसकी वेबसाइट देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है Amazon, www.amazon.com। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, aws.amazon.com। ठीक है, ये क्या है कि Amazon वेब सर्विसेज, वो कहता है कि Amazon दैट प्रोवाइड ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑन अ मीटर्ड पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है कौन, Amazon वेब सर्विसेज। Amazon वेब सर्विसेज हमें डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है, गूगल ड्राइव है, टेरा बॉक्स है, ये आई क्लाउड, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आप टेरा बॉक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिफरेंट इसके ड्राइव्स हैं जिनको आप ऑनलाइन जो है बना सकते हैं, उनमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए भी आप कर सकते हैं इसमें डाटा स्टोर। अब क्या है, जैसे मेगा इसमें वो आता है, मेगा एक मेगा का आता है, मेगा बॉक्स आता है, मेगा ड्राइव्स आती हैं, वो भी सारे इसी तरह काम करता है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग, हमारा जो मेन फोकस है वो समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग अमेज़न में क्या है और अमेज़न उसके ऊपर कैसे वर्क कर रहा है। एडब्ल्यूएस, हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं aws.amazon। ठीक है, हमने इसे यहाँ पर लिख लिया aws.amazon। अब क्या है कि इसमें जो चीजें हैं हमने उनको लर्निंग करना है, वो क्या क्या है। एडब्ल्यूएस में सबसे पहले चीज है हमें अमेज़न, एक अमेज़न क्लाउड ड्राइव, सबसे पहले चीज हमें मिल रही है अमेज़न की क्लाउड ड्राइव। सर ठीक है, क्लास का सेकंड, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 5 मिनट से क्लोज कर दें प्लीज। ठीक है, ठीक है, कि अमेज़न वेब सर्विसेज ये हमें क्या क्या करता है, हमें एप्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट क्रिएशन, इनकी हमें सर्विसेज और इनके टूल्स प्रोवाइड करता है। एडब्ल्यूएस जो है हमें अमेज़न की, अमेज़न एडब्ल्यूएस जो है हमें एप्स बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए या वेबसाइट क्रिएशन के लिए हमें डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि एक आपका ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है एडब्ल्यूएस। अमेज़न से हट के मैं कह रहा हूँ एडब्ल्यूएस मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है और इसकी वर्थ ज्यादा है। वो कैसे है, इसके पास जो टूल्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि यूनिक टाइप की वो सर्विसेज है, यूनिक टाइप के टूल्स हैं, जिनको हम यूटिलाइज करके कोई भी ऐप बिल्ड कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएशन कर सकते हैं, और जहां से हम बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें जैसे कि मेन मेन चीजें आती हैं, GTA 6 अभी जो क्रिएट हुई है, ठीक है, GTA 6 है गेम जिसकी जो कि अराउंड अबाउट $30 मिलियन से अबव है एक गेम। ठीक है, वो टोटल उसकी क्रिएशन, उसके जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे एडब्ल्यूएस से यूज किए गए हैं। डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि अमेज़न के एडब्ल्यूएस क्लाउड से बनी है। ठीक है, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एडब्ल्यूएस से बने हैं। उन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है लर्निंग करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक किसी का कोई इशू या कोई चीज़ ना समझ आई हो। ठीक है, किस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, मुझे बता पूछ लें, मैं बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम है। कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें, मैं उस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सर रसीब आपको शेयर कर देंगे। जी, इन जो ये आपको क्वेश्चन है ना, विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट, देखिए हम अभी हमारी क्लासेस पढ़ी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने इसीलिए आपको जो है कि बताया कि ये विद इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से होता है। इसमें ये चीज़ नहीं है आपको समझने की, वो इस चीज़ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कैसे चाहिए होगी विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हम इसे जो है कि एक ही दफा में क्लियर नहीं कर सकते। अगर हम इसे डीपली ज्यादा जाएंगे तो ये हमारे सबके लिए बेस्ट होगा कि आपको हर चीज जो है कि समझ आ जाएगी।
जी, अगर सर से गुज़र गया तो आप ये है कि एक दफ़ा रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप उसे सुन लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप क्लासेस लेते रहें, आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? राबिया नूर उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं समझ आई, तो आप ये है कि क्लासेस लेते हैं ना, देखिए पहले दिन किसी को भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बंदे को समझ आनी शुरू होती हैं। जी। ये टेक्निकल नहीं है। इससे असल में हम लोग जिस तरह से समझ रहे हैं ना, वो ये है कि हम इसे टोटल ए टू ज़ेड समझ रहे हैं क्या। अभी तो हम वर्क की तरफ आए ही नहीं है, तो ये टेक्निकल तो अभी हुआ ही नहीं है, इतना वर्क की तरफ नहीं आप आए। अभी हम समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन में जो है कि दुनिया में वर्क कैसे किया जा रहा है, बिज़नेस कैसे किया जा रहा है, ऑनलाइन को चलाया कैसे जा रहा है इन चीज़ों को, और ये हमारा फ्यूचर है। नहीं, स्पीड में तो नहीं है, अभी तो हमारा काफ़ी कंटेंट पड़ा है, इसीलिए तो हमने यहाँ तक रोक दिया है। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप इसे चलाते रहेंगे ना। कोई इश्यू नहीं है, स्लाइड्स हम यूज़ कर लेंगे। नोट्स का आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ सर, जो नोट्स होते हैं ना, वो एक बने बनाई चीज़ होती है, वो हमने ही बनाए हैं। लेकिन जो हम लोग ये राइट करते हैं ना, वो राइट करने का मतलब ये, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसमें जो मेन चीज़ होती है, मैं वो पॉइंट्स लिख देता हूँ। और ताकि अगर आप बाद में कोई वर्किंग कर रहे हैं, आपके पास जैसे रिकॉर्डिंग आएगी कुछ चीज़ की आपको नहीं समझ आ रही, तो वो चीज़ लिखी होती है, वो आपके लिए जो है समझना में आसानी हो जाती है। ठीक है? इंशाल्लाह। नहीं, हम डिमोटिवेंस इस तरह नहीं होते। डिमोटिव वो होता है जिससे अपनी काबिलियत पे एतमाद ना हो। ठीक है, किसी का और किसी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारा जो बेसिकली है ना, अपने जो कंटेंट जिसे रीड करके आप लोग आए हैं, हमारा तो वो है ई कॉमर्स। ठीक है, हमने ई कॉमर्स सीखना है, लेकिन हम किस पे जा रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको इंक्लूड खुद से किया गया है। वो क्यों किया गया है कि ये भी आने वाले जो है के दौर में बहुत रिकमेंडेड है, और ये वर्क कर रहे से हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हमारे लिए बेस्ट चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं ये। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो हमारे कंटेंट में नहीं, हमारे तो कंटेंट में जैसे ई कॉमर्स है। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि हमने अमेजोन को ए टू जी समझना है। अमेजोन है क्या, कि वर्क कैसे करता है, इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने ये नहीं देखना है कि ये बंदा ये काम कर रहा है यहाँ से कमा रहा है। हमने ये देखना है कि ये इसके प्लेटफॉर्म्स है। आपने खुद का इंटरेस्ट देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, कुछ आ गए हैं सोशल मीडिया के रिलेटेड आ गए हैं, कुछ आ गए हैं क्लाउड के रिलेटेड आ गए हैं, कुछ आ गए सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आ गए हैं, एप्स गेम्स के रिलेटेड आ गए हैं, वेबसाइट के रिलेटेड आ गए। ई कॉमर्स तो है ही है, वो तो सबसे मेन चीज है। बाकी भी प्लेटफॉर्म्स है। जब हम इनको लर्निंग करके ई कॉमर्स पर जाएंगे ना, तो आप एक से ज्यादा रखना कि वो आप की एक बुनियाद स्ट्रांग हो जाएंगी। मतलब कि आप उसमें जब एक बिजनेस में मार्केट में आएंगे ना, तो आपने मार्केट को चारों तरफ से देखा हुआ है, कि पूरे ग्राउंड को आपने समझा हुआ है। आपको मार्केट में बिजनेस करने की मतलब कि उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होगी, और कॉन्फिडेंशियल होके आप करेंगे इंशाल्लाह।
जी इंशाल्लाह। अभी फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा सा होता है कि वो लगता है कि डिफिकल्ट है, सर बहुत क्लोज टेक्निकल। कर दें क्लास को यहाँ पे। जी जी सर, कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह ताला 7:20 के ऊपर हमारी क्लासेस होंगी। शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 2 होगा आज। जी स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, ठीक है। बाकी कल की क्लासेस